माल्टे के छिलके से ना हम बचपन में कुछ इस तरह का गेम करते थे। आपको खुशबू आई थी खटाई की हैं। और दोस्तों आप सभी के इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि अपनी तबीयत का ध्यान रखो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतनी फिक्र। बंदर डंडा उठा, डंडा उठा भाई, डंडा उठा। ये देखो पूजा ने डंडा उठा लिया और एकदम से यहाँ पे बंदर टपक गया भाई। पूजा को देख रहा है और पूजा बंदर को है। पूजा फिर कहीं पता चल रहा है हमें कि बंदरों का भी इंजेक्शन लग रहा है, फिर हमें है ना, फिर हम बंदर की तरह कर रहे। पूजा डर गई थी। पूजा ने बोला इसको तो नहीं काट लिया बंदर ने। मतलब किस आंटी पे मारा था पंजा इसने, बंदर ने एक आंटी पे मारा था पंजा। मैंने जैसे मम्मी को बताया, मम्मी बोल रही है 3 महीने तक बल। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल ब्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और बाबा काशी के नगरी उत्तरकाशी से। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 11 बजे से। बाकी भाई मौसम की बात की जाए तो सामने से सूर्योदय भी हो जाता है सुबह सुबह और मस्त करके तेज़ धूप खिली हुई है। और बाकी भाई यहीं से उत्तरकाशी के नज़ारों की बात की जाए तो कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। बाकी सामने पे रहा वर्णावत पर्वत। और दोस्तों अभी बज रहे हैं दिन के करीबन 1:30 और हमने 11:30 बजे के आसपास लंच कर लिया था। और अभी लक्ष्मी दीदी और मेरा मन बोल रहा है कि खटाई बनाते हैं, तो हमने यहाँ पे ला रखे हैं पहाड़ी माल्टे और साथ ही में अभी मैं इनको छील रही हूँ, बाद में इनकी कटिंग भी करेंगे। बाकी भाई हमने यहाँ पे ये मसाला बना रखा है, तो ये इसमें बता देती हूँ मैं आप सभी को क्या क्या डाल रखा है हमने। तो हमने इसमें डाल रखा है सबसे पहले भट्ट, और भट्ट हमने ना भट्ट और जीरा, तो हमने इसको पहले तवे पे अच्छे से रोस्ट करा और इसमें डाल रखा है हरा धनिया और हरी मिर्च। बाकी भाई हमने इसको पीस दिया है अच्छे से। और साथ ही में यहाँ पे 1 कटोरी पे हमने मलाई भी ला रखी है। तो अब माल्टे काटते हैं। और पूजा तो नहीं है यहाँ पे, जब तक पूजा आएगी तब तक ये खटाई कड़वी हो जाएगी जब उसके लिए रखेंगे। तो अभी हम दोनों ही खा रहे हैं अकेले खटाई। पहले बना लेते हैं, आप सभी के साथ रेसिपी शेयर करते हैं। और आज मैं उत्तरकाशी में ही हूँ, आज नहीं गई मैं घर, तो कल जाऊँगी मैं अपने गाँव। अभी मैंने यहाँ पे माल्टे भी छील दिए हैं। बाकी अब इनको काटते हैं बारीक बारीक पीस में। माल्टे के छिलके से ना हम बचपन में कुछ इस तरह का गेम करते थे। सीधा आंखों में डालते थे। मैंने मम्मी की आंखों में भी डाला कई बार। लक्ष्मी दीदी की आंखों में पानी आ गया। ये देखो भाई, ये छिलके थोड़ा वैसे हो गए ना, ये माल्टे रखे रखे थोड़ा सूखने लग गए, पूरा कड़क हो ना छिलका तब। अभी यहाँ पे लक्ष्मी दीदी को सौंप दी है मैंने जिम्मेदारी कि आप माल्टे काटो फटाफट से, स्पीड बढ़ गई इनकी। और गाइस खटाई तो बनी नहीं अभी, लेकिन मैंने कटोरे पहले सजा दिए हैं कि सबसे पहले की खटाई मुझे मिले। इस कड़कड़ाती धूप में तो खटाई खाने का डेली मन करता है। और अभी हमारी भाभी जी भी आ गए हैं खटाई खाने के लिए। हेलो गाइस। हेलो हेलो, कैसे हो? बस ठीक है, आप कैसे हो? हैं, आपको खुशबू आई थी खटाई की हैं? लक्ष्मी का फोन आया हैं? खटाई खाने आओ। अच्छा चलो बढ़िया है, साथ में मिलके बढ़िया होता ना, हम दो क्या ही खाते हैं। वही तो। हाँ। और अभी मैंने खटाई में सारी चीजें मिला दी हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और अभी यहाँ खटाई बनके भी तैयार हो गई है। बाकी लक्ष्मी दीदी सबको खटाई परोस रहे हैं। अभी यहाँ पे लक्ष्मी दीदी ने पूरी कपड़ों की दुकान खोल दी है, यानी कि कपड़ों का ढेर लगा दिया है। और इस ढेर को ख़त्म करते करते 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा भाई। इतने सारे कपड़े धुले इन्होंने कल और सारे सुखा रखे थे धूप में। और अभी मस्त करके तय लगा रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ थोड़ा मदद करती हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के करीबन 4:30 और भाई दिन भर इतनी भयंकर नींद आई ना मुझे कि मैं सीधा सो गई थी और आज मैं सोती रही। और अभी पूजा स्कूल से भी आ गई और मैंने देखा ही नहीं इसको। इसने खाना खुना भी खा लिया और इसको अभी देख रही मैं। है पूजा, ये आ रही अचानक से मेरी रजाई हटा रही, तब नाच रही है। बोल रही दीदी का कितना सो रहा है, बल आज आप उठ जाओ बल नहीं। बाकी भाई यहाँ से धूप भी चली गई है सामने वर्णावत पर्वत की पहाड़ियों पे। और भाई यहाँ ना हर जगह देख रही हूँ मैं लदाड़ी में शादियाँ ही शादियाँ हैं भाई। इतनी सारी शादियाँ हो रही है, हर जगह पे टेंट लगे हुए हैं।
बाकी भाई अभी पूजा चाय बना रही है गर्मा गर्म, क्योंकि जैसे मैं सो के उठती हूँ ना भयंकर सर में दर्द होता है सीधा, पता नहीं क्यों है मुझे ये आदत पहले से ही। और आज पता नहीं कैसे अचानक सो गई भाई मैं, मतलब वैसे मैं दिन में सोना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन आज शायद धूप में बैठे रहे तो अच्छा लगा ना, बिल्कुल रिलैक्स फील हुआ धूप में बैठ कर, सीधा नीचे गई मैं सीधा सो गई थी। तो अब चाय पीते हैं गर्मा गर्म। वैसे दोस्तों भाई गांव के मुकाबले उत्तरकाशी में इतना ठंडा नहीं है, गांव में तो सुबह शाम अभी भी ठंडा हो ही रहा है, लेकिन उत्तरकाशी में इतना नहीं हो रहा, हल्का फुल्का होता है शाम को भी और सुबह भी, इतना नहीं होता है। दिन में तो भयंकर गर्मी होती है भाई, जैसी धूप निकलती है ना, तेज़ धूप। वैसे लक्ष्मी दीदी ने जितने भी सारे कपड़े डाल रखे थे छत पे वो सारे नीचे लेके चले गए। और दोस्तों आप सभी के इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि अपनी तबीयत का ध्यान रखो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतनी फिक्र करने के लिए। और बाकी भाई दवाई खा के ना काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, मतलब दर्द में काफ़ी फ़र्क है। और तभी मैं उत्तरकाशी आज रुकी थी, मैंने सोचा एक बार दवाई खा के भी देख लेते हैं। कई बार होता है ना कि दवाई असर इतनी जल्दी नहीं करती, क्यों पूजा तेरे पे करती है इतनी जल्दी असर? बंदर डंडा उठा, डंडा उठा भाई, डंडा उठा। ये देखो पूजन डंडा उठा और एकदम से यहाँ पे बंदर टपक गया भाई। कोई बात नहीं, तो बंदर तो लदाड़ी में दिखते हैं, बिना बंदरों के लदाड़ी भी सूना सूना लगता है ना। तो मैं बोल रही थी कि दवाई खा के मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और इसीलिए मैं रुकी थी उत्तरकाशी में। मैंने सोचा कि एक बार दवाई खा के देख लेते हैं। तो भाई अब मैं कल सुबह गांव की ओर चली जाऊंगी। और वो बंदर पूजा को देख रहा है और पूजा बंदर को, है पूजा? और पूजा ने डंडा ले लिया भाई, अब हम नीचे भी नहीं जा सकते, वहीं पे बैठ रखा है जहाँ से नीचे जाना है। ये देखो भाई ये बैठ रखा है बंदर और यहीं इसी सीढ़ी से हमें नीचे जाना है, लेकिन वो बगल में ही बैठ रखा है, कहीं झपटा ना मार दे हम पे। फिर कहीं पता चल रहा है हमें कि और तो और पर, लेकिन बंदरों का भी इंजेक्शन लग रहा है फिर हमें, है ना, फिर हम बंदर की तरह कर रहे। कहीं पूजा डर गई थी, पूजा ने बोला इसको तो नहीं काट लिया बंदर ने, ये बंदर की तरह कर रही, अभी चला गया। वो बंदर ने मेरी आवाज़ सुनी, देखा, बंदर को भी डरा देती मैं। हाँ ऐसे नहीं हो, अभी थोड़ी दूर चला गया, अभी थोड़ी और दूर जाने दो उसको, तब जाएंगे नीचे। बंदरों को क्या है भाई, स्पीड में आ जाएंगे। अभी ये कुछ दूरी पे बैठ गया है और ये सोच रहा है भाई कि किसको देखूं, इसका कोई भी नहीं दिखाई दे रहा आसपास में, बेचारा अकेला है इस लदाड़ी में। हेलो क्या हाल है, हेलो। ये देखो भाई देख रहा है, यहाँ के बंदरों को ज्यादा हेलो आए भी नहीं करना होता, नहीं तो भाई लदाड़ी में बंदर कुछ ऐसे भी हैं कि सीधा बाय बाय फिर बताते हैं ढंग से कि हाँ हाय भाई कैसे होता नहीं यार। हाँ तो किस आंटी पे मारा था पंजा इसने, बंदर ने एक आंटी पे मारा था पंजा। है पूजा यही बता रही थी मेरे को कि यहीं पे वाले एक आंटी पे मारा तो इंजेक्शन लगे थे, कितने भयंकर, बहुत लगे थे उसपे। हैं भाई इस बंदरों के नाखून में ना जहर होता है भयंकर वाला। जब हरियाणा में थी ना मैं, वहाँ पे एक छोटा बंदर आया था कहीं से। वैसे तो हरियाणा जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ बंदर नहीं होते इतने ज़्यादा, जिस गांव में हम रहते हैं एक बंदर आया था कहीं से और उसने एक छोटे बच्चे पे इतने भयंकर मारे ना भाई नाखून, उस पर भयंकर इंजेक्शन लगे फिर, है ना, बहुत दवाइयाँ होती हैं और इंजेक्शन भी। और दोस्तों भाई मैंने सोचा था कि जैसे मेरे मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, मुझे लगा था कि मेरे पेपर हैं 16 फरवरी से और 27 तक तो ख़त्म हो ही जाएंगे, ऐसे सोचा था। लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ, मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। मैंने सोचा कि जल्दी होंगे पेपर ख़त्म, लेकिन पेपर मेरे 3 महीने तक हैं, बीच बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो अब भाई मैं ना हरियाणा जा सकती हूँ ना कहीं इधर उधर, सिर्फ उत्तरकाशी से गांव और गांव से उत्तरकाशी, यही मेरा होगा। अब जब तक मम्मी पापा भी नहीं आए ना हरियाणा से गांव, तब तक मैं भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि पेपर अटक गए हैं। मैंने सोचा था कि अकेला भी क्या ही करना गांव में, हरियाणा चली जाऊँगी पेपरों के बाद सीधा, लेकिन कहाँ हुआ भाई ऐसा, कुछ नहीं हुआ भाई। पूजा क्या होगा अब, हैं क्या करें, बहुत अजीब लग रहा है भाई सोच सोच के ही। मैंने जैसे मम्मी को बताया, मम्मी बोल रही है 3 महीने तक बल भयंकर। ये देखो नाच रही है वहाँ सामने टेंट लगा हुआ है, लेकिन ये पूजा मैडम नाच रही है, डांस कर रही है, इसका मन कर रहा है जाने का शादी में। है तेरा मन कर रहा नाचने का? ये डंडा लेके नाच रही है यहाँ पे, बंदर नचाएंगे तेरे को तब ढंग से। जब बंदर आ गया कहीं से मैं तो भाग जाऊंगी चुपके से तब क्या होगा। और भाई जैसी पूजा स्कूल जाती है ना वैसे मेरा मन अजीब हो जाता है पूजा के बगैर। मैं देखती रही, मैं लक्ष्मी दीदी को बोली कब आएगी, तब फिर मैं सीधा सो गई थी इसके इंतजार में, है ना पूजा। क्योंकि जब मेरी इसके साथ खूब बनती है ना, मतलब लक्ष्मी दीदी के साथ क्यों नहीं बनती है, लेकिन इसके साथ ज़्यादा बनती है, छोटी है ना लाडली। तो हम भी चलते हैं नीचे। पूजा ने तो चाय ऐसे चढ़ा रखी है जैसे कुकर पे भात प्रेशर पे भात चढ़ा रखा जैसे, यानी कि चावल चढ़ा रखे, कब से वो गैस पे ही है चाय पूरी। गैस कम करा हुआ फिर उबल तो रही होगी वो, कब से हीट तो मिल गई होगी, फ्राई पैन को नहीं डाला।
काली हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। तो हम भी चलते हैं नीचे। तो आज की इस वीडियो को मैं भी इतना रखती हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अंकिता नौटियाल मिलती हूँ आप सभी को अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। टेक केयर, बाय। अबे बाय तो कर। बाय, सीधा लगी हुई है।